हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आपके जो है चैप्टर 10 से मैं प्रश्न संख्या 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी मैं आपके चैप्टर 10 से अभ्यास कार्य को करवा रही हूँ। मैं इन अभ्यास कार्यों को बारी बारी से करवा रही हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो और आप अच्छे से समझकर अपने कार्यों को कर सकें। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि इसमें कुछ हिंदी के शब्द वाक्य दिए गए हैं जिसका कि आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बारी बारी से मैं आपको प्रश्न संख्या 3 में दिए गए हिंदी के वाक्य को पढ़ूंगी एवं उसका संस्कृत में अनुवाद करूंगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। आपका चैप्टर 10 जिसका कि शीर्षक है लुब्धा गजा, यह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं इसके अभ्यास कार्य को करवा रही हूँ, इसीलिए मैं फिर आपको चैप्टर दिखाना और इसका शीर्षक बताना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इसके शीर्षक को बता रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसके शब्दार्थ को करवाने के बाद मैंने इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाया है। मैं धीरे धीरे कार्यों को इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझकर इसे कर सकें। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 मैं करवा चुकी हूँ, आज करवाऊँगी प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ हिंदी के वाक्य दिए गए हैं जिसका कि आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आइए बारी बारी से मैं उन जो आपके वाक्य हैं उनको पढ़ूंगी एवं उसका संस्कृत में अनुवाद करके बताऊंगी। इसका पहला जो वाक्य है क में, वह है एक वन में विशालकाय हाथी रहता था। एक वन में विशालकाय हाथी रहता था। तो इसका जो अनुवाद होगा वह है एक वन में, यानी एकस्मिन् वने। एकस्मिन् वने विशालकाय हाथी रहता था। तो इसका है विशालकाय गजः प्रति वसति स्म। एक वन में विशालकाय हाथी रहता था। दूसरा है ख में है, यदि हम इस हाथी को मार दें तो हमारा 4 महीने का भोजन हो जाएगा। तो इसका हमको करना है, यदि अयं यदं गजः केनापि उपायेन यदि यह हाथी किसी तरीके से मर जाए तो हमारा 4 महीने का भोजन हो जाए। यदि अयं गजः केनापि उपायेन म्रियेत तर्हि अस्माकं मासानां भोजनं भवेत्। यदि यह हाथी किसी तरीके से मर जाए तो हमारे 4 महीने का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, यदि उसका मैंने आपको अनुवाद करके बता दिया। गौ में है कि इस वन में बिना स्वामी के हम असुरक्षित महसूस करते हैं। इस वन में बिना स्वामी के हम असुरक्षित महसूस करते हैं। तो गौ में हम बनाएंगे अस्मिन् अरण्ये
वयं स्वामिनं विना असुरक्षिता अनुभवति। अब इसका घ में है, सभी सियारों ने मृत हाथी का मांस कई दिनों तक खाया। तो इसका बनेगा सर्वे शृगाला मृतगजस्य मांसम बहुन दिवसान् खादितवान्। इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे 4 वाक्य हिंदी के 4 वाक्य दिए गए हैं, इसका मैंने यहाँ कॉपी में चारों हिंदी के वाक्य संस्कृत में अनुवाद करके मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यान से इन वाक्यों को जो आपका अनुवाद है उसे देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखकर से याद करेंगे। मेरे द्वारा जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं, आप सभी बच्चे उसे ध्यान से देखकर उसे अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।